गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फर्स्ट लेसन। और फर्स्ट लेसन में हमने पार्ट 2 में कल पढ़ा था कि वो जो लड़का था जो लॉस्ट हो गया है और मेले में उसने पहले बैलून्स वाले को देखा, मिठाई वाले को देखा, फिर एक जो स्नैक चेट ने उसको देखा। अब देखिए उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ से उस मेले में ही खड़ा ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, यानी उसका गला अब सूख चुका है। वो फिर से ज़ोर से थोड़ा सा चिल्लाया। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर को थोड़ा सा झटका देते हुए ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, भय से चिल्लाते। देखिए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर को थोड़ा सा झटका देते हुए, एंड ही रैन, वह दौड़ा वहाँ से, फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, मदर एंड फादर, अपने माता पिता को वो बार बार क्या कर रहा है, पुकार रहा है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, यानी आंसू हैं वो उसके आंखों से नीचे लुढ़क आए हैं। हॉट एंड फियर्स, गर्म। हिज फ्लूस्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, पैनिक स्ट्रिकन, उसका जो चेहरा था वो एकदम भय से पीला हो गया। ही रन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, यानी यहाँ से हाइदर एंड टाइदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ से वहाँ वो परेशान हुआ, दौड़ने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये जानते हुए कि उसे कहाँ जाना है, इस चीज़ का उसे पता नहीं है। फादर एंड मदर ही वेल्ड, वह चिल्लाया। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मड, कि हिज येलो टर्बन जो है उसकी पगड़ी है, कैम अनटाइड, जो ढीली हो गई, एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके जो कपड़े हैं वो क्या हो गए, मडी यानी कीचड़ में भर गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन राइज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर तो वो दौड़ते हुए गुस्से से यहाँ से वहाँ। ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर खड़ा हो गया। डिफीटेड का मतलब हारा हुआ। ही क्राइज सरप्रेस्ड इनटू सोब्स, पहले तो वो चिल्ला रहा था, अब उसकी जो चिल्लाहट है वो किस में बदल गई, सोब्स, सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, यानी एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर उस धूप में ही कुर्सी वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्म आइज, फिल्म आइज का मतलब होता है धुंधली आंखों से। थ्रू हिज फिल्म आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, ये महिला और पुरुष बात कर रहे थे, वो देख सकता था। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। ही ट्राइड टू लुक, उसने देखने की कोशिश की, इंटेंटली ध्यानपूर्वक। अमंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, जो चमकीले पीले कपड़े पहने हुए थे, जो भीड़ थी वहाँ से उसने देखने की कोशिश की। बट लेकिन देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं था। अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में, यहाँ पर देखिए अमंग आया है, और वहाँ पर क्या था, बिटवीन, बिटवीन यानी दो के लिए, अमंग दो से अधिक के लिए। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, यानी उसे ये लग रहा था कि वो लोग जो बात कर रहे थे वो हंसने के लिए ही बातें कर रहे थे। He ran quickly again, वो तेज़ी से फिर से दौड़ा। Quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding, shrine का मतलब वैसे तो कोई धार्मिक स्थल होता है। This time to a shrine to which people seem to be crowding, यानी वहाँ पर लोगों की भीड़ उसे लगी। Every little inch of space here was congested with men, प्रत्येक जगह, प्रत्येक इंच पर वहाँ पर लोगों की भीड़ थी। But he ran through people legs, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से दौड़ा, थ्रू आ गया। ठीक है, देखना पर्सन। His little soap lingering, अब भी वो थोड़ी थोड़ी सुर्खियाँ ले रहा था। लिंगरिंग का मतलब ठहरी हुई थी, लिंगरिंग का मतलब ठहरी हुई थी। उसकी जो सुर्खियाँ थी थोड़ी थोड़ी, वो अब भी ठहरी हुई थी। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, मैन जोस्टर ईच अदर, यानी भीड़ थी वो बहुत घनी थी, लोग थे वो एक दूसरे जोस्टर, धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मॉडेस आइज एंड हैप्पी सोल्जर्स, यानी लोग थे वो वहाँ पर मॉडेस आइज, यानी जो डरावनी होती हैं आँखें, एंड हैप्पी शोल्डर, मतलब जो कंधे होते हैं
The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. यानी बच्चे ने कैसे न कैसे करके संघर्ष करके वहाँ से निकलने की कोशिश की. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of voice, father and mother. यानी वो बार बार चिल्लाता रहा, जोर जोर से कह रहा है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए. A man in the surging crowd heard his cry. उस भीड़ में यानी उसे मेले में एक व्यक्ति मिलता है. देखिए, a man in the surging crowd heard his cry, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. यानी वह व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने उसे ऊपर उठाया अपने भुजाओं में. अब देखिए वो पूछेगा, हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, कि बच्चे आप यहाँ पर कैसे आए. हाउ डिड है पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव. हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हैं. द मैन आस्क्ड, उस व्यक्ति ने, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मार्च, जैसे उस भीड़ में उसने जगह बनाई और उसको उठाया. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा बार बार चिल्ला रहा, रो रहा था. आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड आउट, उस व्यक्ति ने उसे थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की, झूले के पास ले जाकर. राउंड आउट क्या हो गया, झूला. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े पर सवारी करना चाहोगी. ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ी विनम्रता से पूछा. एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो उस रिंग के पास पहुंचा. द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्री सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, यानी वो रो रो कर थक गया, परेशान हो गया. वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए. अब देखिए, द मैन हीडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर, द मैन हीडेड टूवर्ड्स, और आगे बढ़ा जहाँ पर क्या हो रहा था, वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, वो उस नाग को अब भी नचा रहा था उसकी ओर. वो व्यक्ति बढ़ा आगे. लिस्टन टू दैट नाइस म्यूजिक, आप इस अच्छे संगीत को सुनिए. ही प्लेड इट, उसने कहा. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर, लेकिन बच्चे ने अपने कान हैं वो सट बंद कर लिए अपनी अंगुलियों से. एंड शाउटेड हिज डबल पीस स्ट्रेंथ, फिर ऊंचे आवाज में फिर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति उसे बैलून्स गुब्बारों के पास ले गया. थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स, ये सोचते हुए कि बैलून्स का जो ब्राइट कलर है वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, इस बच्चे का ध्यान हटाएगा. एंड ट्यूटर हिम, और उसे कुछ सांत्वना मिलेगी. वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, कि क्या आप ये पसंद करोगे रेनबो कलर्ड है. ही प्रिजर्वली आस्क्ड. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट शुक, बच्चे ने एक बार फिर से उस बैलून से अपना ध्यान हटाया. एंड जस्ट शुक्ड, और फिर से क्या ली, सिसकी ली, यानी शुक्की ली, रोने लगा. और क्या कहा उसने, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो व्यक्ति अब भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहाँ तक ले गया जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था. लुक, देखो. कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, कि क्या आप एक माला अपने गर्दन में पहनना चाहोगे. तो फिर देखिए उसने मना कर दिया. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, यानी वो सूंघा रहा है उसे, उसने भी सूंघने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सो, अपनी शिष्यों को उसने दोबारा दोहराया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू हार्म हिज डिसकॉन्सलेट चार्ज बाई गिफ्ट स्वीट्स, ये सोचते हुए कि मिठाई का डब्बा दे देने से और उसे क्या मिलेगी, उसकी निराशा है डिसकॉन्सलेट जो है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी. द मैन टुक हिम टू द काउंटर, वो व्यक्ति उसे उस काउंटर तक ले गया. और द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर. व्हाट स्वीट वुड यू लाइक, आपको कौन सी मिठाई पसंद है. चाइल्ड ही आस्क्ड, उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उसने उसे वहाँ से ध्यान अपना हटा लिया. एंड ओनली शॉप, और
एक ही बात वो दोहरा रहा था बार बार। कौन सी? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यही बात वो बार बार रिपीट कर रहा है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। और एक क्वेश्चन आंसर है वो समझ लीजिए कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे। बच्चे कौन सी चीज़ को देखता है रास्ते में? तो मस्टर्ड फील्ड से इसके आंसर है वो PDF भेज दूंगा मैं आपको। इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स। मेले में उसने बहुत सारी चीज़ों को चाहा, वो चीज़ें कौन सी थी? व्हाट आर दे। ठीक है, नंबर 3। और इसमें और पूछे वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर। बिना उत्तर के ही वो आगे क्यों बढ़ जाता? क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता उसे मना करेंगे। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। कब उसे पता चला कि उसने अपना रास्ता खो दिया है? वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स। वस्तुओं में रुचि लेना उसे वो बंद क्यों कर देता है? ये बात। 5 नंबर है व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड। अंत में क्या घटित होता है? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। क्या उसके माता पिता उसे मिल जाते हैं? तो इन सारों के सारे जो आंसर हैं आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? PDF में। ये लेसन पहला हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया है। और इसको आप अच्छे से याद करें, इसके मीनिंग्स हैं वो लिखें, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो कल मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो आप इस लेसन को अच्छे से याद करोगे। मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखा गया है। आप इसकी मीनिंग्स को भी देखोगे। धन्यवाद।